हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जितनी भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं वो मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आ रही होंगी। और मैं साधना यादव आपको दे रही हूँ फ्री एजुकेशन। तो आप इसका लाभ उठाएं और दूसरों को लाइक शेयर भी करें, जिससे कि और स्टूडेंट की भी इससे मदद हो सके। तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो किसने दिया और इसमें क्या है। ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसलिए हम आज इसको जानेंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रोसिड। जोसेफ प्रोसिड किसने दिया? जोसेफ प्रोसिड ने इसको क्या किया, इस लॉ को दिया। और ये जो लॉ दिया है वो किस पर दिया है? किसी भी जो कंपाउंड होता है, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो उसमें कौन करता है पार्टिसिपेट? उसमें करते हैं हमारे एलिमेंट, करते हैं मॉलिक्यूल्स, करते हैं उसमें एटम करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है हमारी जो कंपाउंड की? तो वो है एटम। प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना है? एटम से बना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, और उस पर इस लॉ को आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके वाटर का मैंने एग्जांपल लिया है, इसकी सोर्स हैं रिवर है, ओशियन है, टेप है, पॉन्ड है, फ्रॉम एनी अदर कंट्री। मतलब कहीं का भी वाटर हो, वाटर हमारे देश का हो, विदेश का हो, पॉन्ड का हो या किसी टेप नल का हो, किसी का भी हो, वाटर तो वाटर है। उसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत होगी? H2O। इसमें हमारा जो सूत्र होता है वाटर का, उसके अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की। तो हम इस वाटर की एक ड्रॉप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ड्रॉप बनाएंगे। एक ड्रॉप बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी? ये तो सब हम जानते हैं, सूत्र से समझ जाते हैं कि H2O लिखा है तो इसमें 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हमारे इससे H2O केवल इससे एक बूंद बन जाएगी? नहीं बनेगी। ऐसे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन और बहुत सारे ऑक्सीजन लेने होंगे, तब जाके हमारी एक बूंद बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसको समझते हैं। ये जब बना होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है यूनिवर्स में वो सभी मैटर है। यदि वो सभी चीज मैटर है तो ये भी मैटर है। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं, वाटर भी मैटर है, ये भी मैटर है। तो हम पहले इसकी बात, जब ये बना होगा, ये मार्कर जब बना होगा, तब इसमें जो एटम होंगे वो एटम क्या होंगे? देखिए, जब ये बना होगा तो इसको ऐसे मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एटम पढ़ा रही थी, कि जो एटम है इतना छोटा होता है कि उसे नेरल आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और उसके लिए हाई लेवल की माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिससे हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इसकी बात करते हैं, तो जब इसको बनाया होगा तो इसका पार्टिकल जो कि हमें दिखाई ना दे, इतना छोटा पार्टिकल क्या होगा? एक एटम होगा, जिसकी मात्राएं बढ़ बढ़ के उसमें उसकी नंबरिंग में इंक्रीज हो के क्या हुआ? ये बना है। ऐसे ही जब हम वाटर बनाएंगे तो उसका एक जो एटम है, मतलब 2 एटम, 2 एलिमेंट से बना हुआ है। इसके कितने एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है? एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 एलिमेंट ने क्या किया है? इसको इसमें भाग लिया इसे बनाने के लिए। तो जब हम इस जो वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका जो मास होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जो उसका मास होगा, उस एलिमेंट का मास होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका जो रेशनल नंबर है वो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो हम किससे निकालेंगे? इसका जो उसका मास होगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है?
हाइड्रोजन का होता है वन। वन हाइड्रोजन का मास हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, मान लीजिए m1 हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का हो गया 16। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन का तो 1 ही है, ठीक है। तो ये अगर हम दोनों को क्या करें, प्लस कर रहे हैं, तो कितना हो गया 18। टोटल कितने हो गए इसके, जो एलिमेंट टोटल मास जो है इसका कितना हो गया 18 ग्राम, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो अब एक मॉलिक्यूल से तो एक बूंद वो बन नहीं जाएगा, है ना। उसको बनाने के लिए हमें इसमें इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने पड़े, इसके बहुत सारे एटम्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तब जाके ये बनेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो अगर हमें इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो आपको पता है, जब हम रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमें नंबरिंग दी होती है उसको क्या करते हैं, अपॉन में कर लेते हैं। तो वैसे ही हम इसको करेंगे, हमने प्लस किया 18 ग्राम निकला, ठीक है। अगर हम तो ये करेंगे, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 है, मास कितना है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और इसका कितना है 16। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इसका जो होता है यू बोलते हैं, ठीक है, यूनिट जो कितना है यू, ठीक है। अब 2 यू और 16 यू, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में लाएंगे। हमने इसको अगर रेशियो में लाए तो कितना बचा है 1/8, ठीक है। अब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूँ तो 1:8। तो ये जो इसका रेशियो है हाइड्रोजन का, जो वाटर मॉलिक्यूल का, जो 1 वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो कितना है 1/8। तो 1/8 है। अगर हमें इसको क्या करना होगा, 1 ड्रॉप बनाना होगा। अगर हम इसका 1 ड्रॉप बनाए तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम किस रेशियो में लेंगे, यदि हम हाइड्रोजन की जो नंबरिंग है वो कितनी है, अगर हाइड्रोजन हम कितनी लेते हैं 2 लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी होगी इस रेशियो में 8, मतलब 16 लेनी होगी। यदि हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर हम कितने ले रहे हैं उसमें 2, जो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके 2 एलिमेंट है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ऑक्सीजन में कितने 16 है, ठीक है। जो मास है उसका कितना दिया है 2, तो इसमें जो एलिमेंट है वो 2 है और ऑक्सीजन में 1 है, ठीक है। अगर इसका मास देखें तो 2 है और 2 हो गया, और जो इसका ऑक्सीजन का मास देखें तो 16 हो गया। अब इसको मिला के हमने 18 कर लिया, और इसको क्या किया, इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 2/16 किया, और इसको क्या किया 1/8 हो गया। इस रेशियो में क्या निकला 1:8। तो अगर हमें 1 ड्रॉप बनाना है, इससे कितना बनाना है 1 ड्रॉप, तो हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को की मात्रा को बढ़ाएंगे और 1 ड्रॉप वाटर बना लेंगे। तो यही इन्होंने जोसेफ प्रोसेस ने क्या किया था, इसी लॉ को इन्होंने दिया था और ये सिद्ध करके दिखाया था कि हम कोई सा भी कंपाउंड बनाएंगे, या जैसे CO2 है, कोई सा भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसमें क्या होगा, उसको कंपाउंड बनाने के लिए, उसकी बड़ी मात्रा में ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके जो मास है उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो निकालना होगा। क्या करना होगा, उसका रेशियो निकालना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कांस्टेंट। ये हमेशा हर जगह, और कितने भी मॉलिक्यूल बना लो, आप एक बूंद बना लो वाटर की, या फिर एक ड्रम भर के बना लो, या एक टैंक भर के बना लो, या फिर आप एक पॉन्ड भर के, कितना भी बना लो वाटर, लेकिन वाटर का रेशियो कितना रहेगा 1:8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस लॉ से सिद्ध हुआ था। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।